जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक और बहुत ही अच्छे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो कि हमारे जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही सुरक्षादायक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हम बात करेंगे सेफ्टी की। सेफ्टी किस किस चीज में होती है और हमें कहाँ कहाँ सेफ्टी बरतनी चाहिए। तो सेफ्टी हमारे जीवन का एक प्रमुख प्रमुख चरण है, प्रमुख वैल्यूबल स्टेप है, जिससे कि हम सुरक्षित रह सकते हैं, दूसरों को बिना नुकसान पहुंचाए हुए और अपने जीवन को भी बिना नुकसान पहुंचाए हुए। सुरक्षित रहना है तो सेफ्टी अपनानी होगी, चाहे इस बात को आप आज समझिए, चाहे और कुछ दुर्घटना घटने के बाद तब समझिए। कहते हैं कि दुर्घटना से पहले अगर आप समझ जाते हैं और दुर्घटना से पहले अगर आप उन स्टेप को अपनाते हैं जो कि सुरक्षा की ओर आपको ले जाते हैं, तो जो दुर्घटना होने वाली होती है उससे आप आसानी से बच सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेफ्टी पर, टॉपिक बाय टॉपिक हम बात करेंगे। पहला हमारा टॉपिक रहेगा सड़क पर सुरक्षा। जब हम सड़क पर निकलते हैं, मान लीजिए बाइक से निकलते हैं, पैदल निकलते हैं या कार से निकलते हैं, तो हमें सड़क सड़क पर सुरक्षा अपनानी चाहिए। जैसे हम बाइक से निकले, तो बाइक से निकलते हैं तो हमें हेलमेट का इस्तेमाल करना है और दो से ज्यादा सवारी नहीं बिठानी। मतलब एक ड्राइवर और एक पीछे बैठ सकता है, ठीक है। मतलब दो से ज्यादा सवारी नहीं देनी बिठानी बाइक पे, ठीक है, टू व्हीलर पे। और दोनों के पास हेलमेट होना आवश्यक है। अब हेलमेट होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर बाय चांस कहीं बाइक का एक्सीडेंट होता है या कहीं बाइक स्लिप हो जाती है, तो अगर हेलमेट आपने पहना है तो आपका सर जो है वह इंजर्ड होने से बच जाएगा और आपका जो जीवन है वो बच जाएगा। नहीं तो अगर आपका आपका सर किसी दीवार में टकरा जाता है, रोड पर टकरा जाता है, तो उससे आपके आपके सर को और आपके मस्तिष्क को बहुत ही गहरी चोट पहुंच सकती है, जिससे कि आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है, ठीक है। हमारा जो मस्तिष्क होता है, जो सर होता है, वह हमारे जो बॉडी का जो बहुत ही महत्वपूर्ण और मेन भाग है। उसके बिना हमारा जो जीवन का संचालन है वो नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए सर को बचा के रखना होता है, ताकि अगर हाथ पैर एक बार को टूट भी जाता है बाय चांस बाइक के गिरने से या बाइक स्लिप होने से, तो वो तो बहुत ही कम खर्चे में या कुछ टाइम के बाद सही भी हो जाता है। परंतु अगर सर में गहरी चोट लग जाती है तो उसमें बहुत महंगा इलाज भी होता है और कभी कभी याददाश्त चली जाती है, कभी कभी इंसान पागल भी हो जाता है या बिस्तर से नहीं उठ पाता, विकलांग वगैरह हो सकता है। इसीलिए सर को बचाना होता है। दूसरा, जब आप पैदल चलते हैं सड़क पे, ठीक है, तो सड़क पे पैदल चलने के समय भी आपको सुरक्षा अपनानी है। सुरक्षा अपनानी है मतलब जब आप किसी सड़क को क्रॉस करोगे तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करनी है। जेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं? तो जेब्रा क्रॉसिंग होती है कि आपने सड़क पर देखा होगा कि वाइट वाइट लाइनें बनी होती हैं। मान लीजिए ये एक सड़क है, ठीक है, और इसे आपको पार करना है, तो आपके ये ऐसे, आप यहाँ खड़े हो और आपको इधर से इधर आना है। इधर ट्रैफिक रनिंग है और आपको इधर से इधर आना है, तो आपको वाइट वाइट पट्टी आपको दिखाई देंगी। ये अधिकतर वहां होती हैं जहाँ रेड लाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे इनकी पट्टी होती है, बाइक वालों की है, इस जो भी ट्रैफिक है गाड़ी वालों की। यहाँ गाड़ी रुकती है, यहाँ ये रेड लाइट होती है, ठीक है। रेड लाइट होती है, आपको इधर से इधर आना है तो रेड लाइट होगी, ठीक है। तो आपको जब ये बाइक यहाँ रुक जाएंगी और आपको इन पट्टियों से निकल के इधर आना है। इसी पट्टी को हम जेब्रा क्रॉसिंग कह देते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग। जब भी आप पैदल रोड क्रॉस करोगे तो सेफ्टी रखनी है कि जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करें रेड लाइट होने के पश्चात, ठीक है। दूसरा ये है कि कभी भी मोबाइल सड़क पर चलते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। इसके दो नुकसान हैं। एक तो कोई आपका मोबाइल छीन के भाग सकता है, ठीक है, आपको मोबाइल छीन के भाग जाएगा तो भी आपको नुकसान ही है। और अगर आप फोन पे बात करते चलते हैं और अगर
आप रोड क्रॉस करते हैं तो उससे क्या है कि आपका ध्यान तो रहेगा मोबाइल पे, ठीक है, आप बात कर रहे हैं किसी से और आपका ध्यान मोबाइल पे रहेगा, रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हो सकता है कोई बाइक वाला या कोई गाड़ी वाला आपको चोट पहुंचा के चला जाए, आपको आपको आपका एक्सीडेंट करके चला जाए। ठीक है, तो मोबाइल सड़क पे मोबाइल इस्तेमाल करने से बचें। ठीक है, दूसरा, हमारे जो स्कूल के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें अगर सड़क पार करनी है, अगर उन्हें उनका स्कूल सड़क के आसपास पड़ता है तो परिजनों की यह ड्यूटी बनती है, यह जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को सड़क तक छोड़ के आए, वो स्कूल तक छोड़ के आए और स्कूल से लेके आए। बच्चों को सड़क पर ना जाने दें, बच्चों को सड़क पर जाने से बचाएं, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, इतना समझ नहीं पाते कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो कई कई बार होता है कि बच्चे सड़क पे भागने लगते हैं और कोई बाइक वाला या कार वाला या कोई अन्य वाहन बच्चों को चोट पहुंचा के चला जाता है और इसका बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। एक और मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि मान लीजिए ये ये सड़क है, ठीक है, और एक बच्चा जा रहा है, इधर इधर ट्रैफिक चल रहा है, ठीक है, और उसके साथ एक बड़ा आदमी भी है, वो भी बच्चे के साथ चल रहा है। तो बच्चे को सड़क की तरफ नहीं रखना है आपको, बच्चे का हाथ इधर, आपको सड़क जिधर खत्म होती है उधर की तरफ बच्चे को रखना है और सड़क की तरफ जो मेन सड़क है उसकी तरफ आपको रहना है। आई मीन अगर आप सड़क पर चलोगे तो मुझे बच्चे को उल्टे हाथ की तरफ पकड़ना है, हमेशा बच्चे को उल्टे हाथ की तरफ पकड़े। ठीक है, इससे क्या रहेगा कि ट्रैफिक जो है वो आपके राइट साइड निकलेगा और बच्चा जो है वो उल्टे हाथ की तरफ रहेगा, तो बच्चा अगर इधर उधर भागता भी है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि बच्चों को आप सीधे हाथ में लेके चलोगे तो कई बार बच्चा हरकतें करते हैं, हाथ पैर फेंकते हैं, तो हो सकता है कोई बाइक वाला या कोई और वाहन उन्हें चोट पहुंचा कर जा सकता है। इसीलिए बच्चे को जब भी हम रोड पे चलेंगे तो बच्चे को उल्टे हाथ बच्चे का उल्टा हाथ हम बच्चे को उल्टे हाथ में पकड़ कर चलेंगे ताकि बच्चे की सुरक्षा पूरी तरह हो पाए। तीसरी बात यह है कि जब बाइक या कोई वाहन, कार, ट्रक और कुछ वाहन चलाते हैं तो हमें जो लाल बत्ती है वह पार नहीं करनी। ठीक है, इससे बहुत बड़ा नुकसान कभी कभी हो जाता है। ठीक है, और सड़क के जो नियम है, रूल्स हैं, उन्हें हमें फॉलो करना है। सबसे मेन बात, एम्बुलेंस का नंबर कितना होता है? 102। जब भी आप इस नंबर की गाड़ी को देखेंगे और एम्बुलेंस उस पर लिखा होगा, आपको समझ जाना है कि आपको उसको रास्ता देना है। ठीक है, पीछे से वो सायरन बजाती हुई आती है गाड़ी, जो एम्बुलेंस होती है, तो आपको समझ जाना है कि मुझे इसे रास्ता देना है, उसे जरूर रास्ता दे। अगर गाड़ी सायरन बजा रही है पीछे से एम्बुलेंस, उसे जरूर रास्ता दें और उसे जाने दें। सायरन बजाने का ये मतलब होता है कि उसमें एक एक मरीज है जो कि बहुत ही सीरियस है और उसे ऑक्सीजन की या अन्य डॉक्टरी इलाज की जरूरत है, जिससे कि उसका जीवन सुरक्षित हो सके। हम घर लेट पहुंचे गाड़ी से, बाइक से, वो चल जाएगा, पर अगर मरीज लेट पहुंचेगा तो उसकी मृत्यु भी रास्ते में हो सकती है। इसीलिए जितना हो एम्बुलेंस को रास्ता दें और किसी का जीवन बचाने में मदद करें। ठीक है, ये हुई सड़क सुरक्षा, ये बात हुई सड़क सुरक्षा की। अब हम बात करेंगे यांत्रिक सुरक्षा, यानी मशीन पर कैसे काम करें और उससे कैसे अपने जीवन को सुरक्षित रखें और मशीन को भी सुरक्षित रखें। ठीक है, तो इसमें आप जब हम किसी मशीन को चलाएंगे, मान लीजिए मैं मशीन ऑपरेटर हूँ, ठीक है, या घर में सिलाई मशीन है या कोई सी मशीन है, ठीक है, उसमें कि हमें क्या देखना है कि पहले तो मशीन अच्छी खासी चलती हो, सही हो, उसे पहले चलाने से पहले चेक करना है, उसकी रनिंग चेक करनी है, उसका जो अगर उसमें बेल्ट वगैरह लगी हैं तो उन्हें चेक करना है, वो टूटी फूटी तो नहीं है, या उसमें करंट तो फ्लो नहीं हो रहा, या उसमें और कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, उसे पूरा चेक करके तब हम उसे चलाएंगे। और अगर हमें मशीन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो उस मशीन को ना चलाएं, क्योंकि ऐसी मशीन आपको नुकसान दे सकती है, वो मशीन भी खराब होगी और आपका जीवन भी खराब हो सकता है। पहले उसके बारे में पूरा पढ़ें, अकुशल और अकुशलता में मशीन ना चलाएं। पहले मशीन का मैनुअल पढ़ें, उसके बारे में ट्रेनिंग लें, तब उस मशीन को ऑपरेट करें और उसके बाद उस मशीन को चलाएं।
ठीक है? जिससे आपका भी जीवन सुरक्षित रहे, धन भी सुरक्षित रहे और मशीन भी सुरक्षित रहे। ठीक है? मान लीजिए आप घर घर की मैंने बात की, घर में सिलाई मशीन है या कोई सी भी अन्य वॉशिंग मशीन है, कोई सी अन्य मशीन है, ठीक है? तो उसकी सुरक्षा भी ज़रूरी है। उसे खुला ना छोड़ें, छोटे बच्चे घूमते हैं इधर से उधर, ठीक है? हो सकता है कि जो सुई की जो सिलाई मशीन की जो नीडल है होती है उसमें, उसे बच्चों को घुमा दें और उसमें अपना हाथ रख लें, कई बार बच्चों को चोट लग जाती है या बच्चे टेबल रख के कपड़े धोने वाली मशीन में जो उसका टब होता है कपड़े धोने वाली मशीन का उसमें कई बार कूद जाते हैं, उसमें कई बार पानी भरा होता है और कई बार बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है पानी में डूबने से, क्योंकि बच्चे कूद तो जाते हैं उसमें टब में पानी भरे टब में जो मशीन धुलती है कपड़े, ठीक है, पर निकल नहीं पाते। तो ये सब सावधानी की बातें हैं, ठीक है। अब हम जरा बात करेंगे बिजली सुरक्षा पे। कभी भी कटे हुए तारों का इस्तेमाल ना करें। घर में कोई अगर कोई परेशानी है, बिजली नहीं आ रही है, कोई तार जल गया है या कुछ है, तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं, खुद उसमें काम ना करें। अगर आपको काम नहीं आता तो इससे कई बार अगर आपको काम नहीं आता, अगर आप वह काम करते हैं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, कई बार जान का जोखिम भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अकस्मात सुरक्षा। अकस्मात का मतलब है सडनली, अचानक। मान लीजिए आप किसी मंजिल में हैं, हॉस्पिटल में या और कहीं हैं, ठीक है, तो अचानक वहां आग लग जाती है, तो आप क्या करोगे? अकस्मात सडनली आग लग गई तो आप सोचोगे मैं भागूं, ठीक है, तो आपको वह काम नहीं करना है। ठीक है, आपको दिमाग लगाना है कि वहां पे एक्सटिंग्विशर कहाँ है, आई मीन अग्निशमक, जो लाल लाल सिलेंडर होते हैं इतने बड़े बड़े, वह कहाँ है। ठीक है, और आपको सारे विंडो को बंद कर दें ताकि हवा का प्रवाह अंदर ना आए, और सबको धीरे धीरे निकालना है ताकि भागदौड़ ना बचे। आपको बुझाने का पूरा प्रयास करें, अगर बुझा नहीं सकते तो धीरे धीरे करके सबको बाहर निकालें। अपनी जान की सुरक्षा करें और दूसरे की जान की सुरक्षा करें, भागदौड़ ना बचाएं। अगर ऐसी कोई दूसरी स्थिति है, किसी को करंट लग जाता है, तो उसकी हेल्प करें, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाएं, और आपको फर्स्ट एड देना आता है तो फर्स्ट एड दें। ठीक है, वह काम ना करें जिससे कि उसकी जान को भी खतरा हो और आपकी जान को भी खतरा हो। मेरे कहने का मतलब, अकस्मात परिस्थितियों में सडनली अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें हड़बड़ी ना बचाएं, अपने दिमाग से काम लें और अपने जीवन की भी रक्षा करें और दूसरे के जीवन की रक्षा करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे ही मैं ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।